मोदी जी अडानी को बचाना बंद करो, भारत को जवाब देना शुरू करो। हाथ में संविधान लेकर मुंह पर मास्क लगाकर आज भी संसद में कटा बवाल। आपको दिखाते हैं। दरअसल संसद की पिछली कार्यवाही में संभल हिंसा, मणिपुर हिंसा, किसानों की मांग का मुद्दा और अडानी का मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इन्हीं मुद्दों पर संसद में हंगामा मचा, जिस वजह से संसद बार बार स्थगित करनी पड़ी। इसी वजह से नाराज विपक्ष ने संसद के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और मोदी अडानी चोर, मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाना शुरू कर दिया। मोदी अडानी भाई 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 अडानी के भ्रष्टाचार की जांच करो। राहुल गांधी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी अडानी एक ही है, इसीलिए मोदी जी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना चाहते। मोदी को डर है कि इन्वेस्टिगेशन हुई तो वह खुद फंस जाएंगे। लेकिन इस नारे से यह कहां साबित होता है कि संसद में हुए बवाल और हिंसा दोनों एक ही समान काम कर रहा है। राहुल और प्रियंका को देखें तो वो सिर्फ मोदी अडानी की ही बात पर बवाल मचा रहे हैं। एक तरफ वो हिंसा शांत करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ धारा 163 लगने के बावजूद अपने काफिले के साथ संभल जाने की जिद करते हैं। राहुल और विपक्षियों की ओर इशारा करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पिछले कई सालों से जब भी भारत में संसद का सत्र चलता है तभी विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। आपको सुनाते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विगत 3 वर्षों से ये क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि विगत चुनाव भारत के राजनीतिक इतिहास के एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं। मैं विपक्ष सदस्यों से कहना चाहता हूं, रिपोर्ट नहीं। भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेश हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और इसके बाद दूसरी सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया। महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि ये जान के हो रहा है या अनजाने में? अगर जाने में हो रहा है तो ईमानदारी से आइए और खुलकर चर्चा करिए। यदि जान के हो रहा है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर गहरी तो क्या सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान अस्थिरता और अराजकता पैदा होती है। फिलहाल संसद 8 दिसंबर तक स्थगित है। फैला न्यूज़ आपके पास हर खबर पहुंचाएगा। धन्यवाद।